अब तो मैं 30 साल की होगी, 35 साल की होगी। अब मैं अपने लिए क्या करूँगी? अब तो मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। बहुत सारे परिवार के लिए देखभाल करनी है, परिवार के बारे में सोचना है। तो अब तो मेरी उम्र हो गई है। अब बस लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? आप भी यही सोचते हो क्या? हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का बहुत ही प्यारा ब्लॉग है आप सभी के लिए और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मैं बात करूँगी, क्योंकि जो लाइन मैंने शुरू में बोली है वो हर महिला की होती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी 30-35 साल की उम्र हो गई है, तो अब मतलब आधे से ज़्यादा उम्र तो हमारी जाली है। अब हमें अपने लिए करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंगरना सजना, खान पीन का ध्यान रखना या कुछ भी हो, अब तो हमें जिम्मेदारियां ही निभानी है। देखिए, जिम्मेदारियां निभानी बहुत अच्छी बात है। अपने जो कर्तव्य है वो निभाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो भी तभी होगा जब हम अपने लिए कुछ करांगे। और 30 साल के बाद, 35 साल के बाद हमारी उम्र शुरू हो है, हमारी ज़िंदगी शुरू हो है, ना कि ख़त्म हो है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि भाई अब तो कुछ भी शोभा नहीं देगा, अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, हमें अपने बच्चों के लिए करना है। देखिए, सबके बारे में सोचना है, बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए भाई गृहस्थी में। और जिम्मेदारियां हैं उनको तो बखूबी निभाना चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारियां हम तभी निभा पाएंगे जब अपने अपने शरीर सही रहेगा, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। तभी हम अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे, इनके सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे। अगर हम अपना ही कुछ नहीं करांगे, अपने लिए कुछ नहीं करांगे, तो हम ठीक कैसे रहेंगे? ठीक नहीं रहेंगे तो परिवार को कैसे देखेंगे, कैसे संभालेंगे? क्योंकि एक महिला का ऐसा वो है, शरीर ही नहीं काम करे है, मेहनत करे है। सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग काम करे है, दिमाग पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि देखिए, ज़िंदगी हमारी 30-35 से ही शुरू हो है, ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि उससे पहले तो जैसे कि लड़की शादी करके न ससुराल में आओ है, काफ़ी तो ऐसी हैं 3-4 साल तो उनने अपने ससुराल में एडजस्ट होने में लाग जाए है, उन्हें समझने में लाग जाए है। और फिर भाई वह बात है, माँ बनने के बाद औरत ने पता चला है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, अच्छे बुरे की बहुत सारी नॉलेज आओ है एक माँ बनने के बाद। क्योंकि पत्नी बनने के बाद तो एक कर्तव्य है जो कि वो ससुराल वाले की तरफ से हो जाए है, लेकिन सही मायने में उसके जब वह माँ बने हैं ना, जब उसने धीरे 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 समय का पता लगा, और उस टाइम पे उसने जब तक वह समझ आओ है तब तक बहुत देर हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पावा। क्योंकि औरत की वो क्या करें, काया जापा में खराब हो है। और जापा की बिगड़ी उड़ी काया है न, कभी बोलते हैं सुधर नहीं है, लेकिन हम सुधार सकते हैं उसने, जो हम जापा में। क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनका बड़ा ऑपरेशन तय बच्चे हुए हैं, काफ़ी ऐसी हैं जो नॉर्मल हो हैं, लेकिन वही बात है ससुराल में भाई वो खान पीन नहीं मिला है जो कि एक उसने ज़रूरत हो है, उसके शरीर को ज़रूरत हो है। तो उस टाइम पे उसका बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाए हैं महिला का। माँ बनने के बाद बहुत सारी परेशानी कहीं ना कहीं वो जापा की कमी से हो है। तो उसने भी हमें सुधार सका। हाँ, जैसे कि सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि उठते साथ हम काम लाग जाए, काम नहीं लागना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग तो वैसे ही बहुत सारे एक मेम्बर ही वो है इसमें। हाथ पा तो हमारे हम मन करे है जब चलावा, हाँ भाई यो काम करना है वो काम करना है, लेकिन उससे पहले हमारा दिमाग सेट हो है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती रहे हैं जो कि हम रात भर सो भी नहीं पावा। हाँ, और काम का मतलब जिम्मेदारियां, बच्चे के बारे में, घर परिवार के बारे में सोचता रहे, तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग ने शांत करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सुबह जल्दी उठें। मैं जब से कर रही हूँ कि मैं बता रही हूँ, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठू हूँ, उठते साथ मैं काम नहीं लागती हूँ। हालांकि मैं सूट नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने सूट किया है। उठते साथ अपना हाथ मुँह धो हूँ, भगवान का नाम लूँ हूँ। अब भाई धन्यवाद करना है भगवान का कि इतना मतलब जो भी है हम खुश हैं, और भगवान का जितना भी हो सके धन्यवाद करें। एक तो हमारी आदत हो है कि हम उठते साथ हैं, आजकल क्या करे हैं, सबसे पहले उठते हाथ राम का नाम कौन लेवें, भगवान का धन्यवाद को नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले फ़ोन लेंगे, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कई बार फ़ोन में ऐसी चीज़ दिख जाए कि हमारा मन खराब हो जाए है, और जो कि पूरा दिन फिर वो ही सोचते रहो ना, तो हमारा काम में ध्यान रहना हो। तो फ़ोन है ना साइड में रख देना है, फ़ोन नहीं लेना। सुबह उठते साथ अपने उठें, भगवान का नाम ले, हाथ मुँह धोएं, उसके बाद अपना थोड़ा गुनगुना पानी करे, गर्म पानी,
और आराम से तसल्ली से बैठ कर उसने पी कर है। अगर बाहर वॉक के लिए जाऊँ तो बढ़िया है, अगर एक्सरसाइज करें तो बढ़िया है। अब मेरी तरह मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ हूँ, क्योंकि भाई बच्चे का खाना बनाऊँ तो मैं घर पे ही जो रह कर वो कर लूँ हूँ। थोड़ी ही बालकनी में अपने टहल ली थी, गर्म पानी कर कर टहल लूँ हूँ। और मंदिर पड़ा है सामने ही दिखा है बालकनी से, तो भगवान को वहाँ भी मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं फिर क्या करती हूँ, धीरे धीरे जैसे कि सब्जी की कुछ तैयारियाँ मैं कर लूँ हूँ पहले ही, और कुछ मैं करके न सुबह ही बनाया करूँ हूँ, तो फिर मैं अपने काम के लगा करूँ हूँ। एक ये हो हमारे अंदर, हम कुछ भी खाते नहीं हैं, क्या करूँगी मैं, खा कर न बच्चे खा लेंगे, चाहे फल फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो। और देखिए खान पीन का हम छोड़ दें ना तो हमारा कहीं ना कहीं पेट भी बढ़न लग जाए है, क्योंकि हम क्या खाते हैं, सब्जी रोटी और कुछ नहीं, बस यही। और ज़्यादा कर दे घने कर तड़ा भुना खाऊंगी, मतलब वैसा ज़्यादा तेल का खाऊंगे, तो वो चीज़ें नहीं खानी है। इस एज के बाद है ना, हमारा तेल जितना हो सके कम करना चाहिए, तली फली चीज़ें बंद करनी चाहिए, इतना नहीं। हाँ, सब्जी चोखे तो अपना हिसाब का तेल डालना चाहिए, इससे हमारे परिवार की सेहत भी सही रहेगी और हमारी भी सेहत सही रहेगी। तला भुना है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी मन करे ना तो घर पे ही बना के खा ले, मार्केट से लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, इतना बढ़िया नहीं होता है। तो थोड़ा सा अड़कस नहीं करना, अपने मेहनत से अपने हाथ से बना कर खाना चाहिए, ताकि हमारी आंखों के आगे हम अपने हाथों से बनावा तो शुद्ध हो है, बढ़िया हो है। और हम सब चीज़ों का ध्यान रखा, ना तेज़ मसाला डालते हैं, ना ज़्यादा तेल हो है, तो हर एक चीज़ ने हम देख कर न डालना। हाँ ठीक है। और एक ये हो जाए है कि भाई हम नहीं खाते हैं, बच्चे खा लेंगे, देखिए बच्चे भी खाओगे थोड़ा सा, उसमें तो हमने भी लेना है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो। और सुबह सुबह जैसे कि अब मैंने हल्का नाश्ता हमने शुरू कर दिया है कि हम, क्योंकि मैंने खुद ने भी लगना है कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, तो पहले से ही जैसे कि था ना मेरा, वैसे तो वेट इतना बढ़ा नहीं, लेकिन मैंने खुद ने अंदर से नू लगा कि नहीं, मैंने और कम करना चाहिए मेरा वेट। और उसके साथ साथ मैंने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, कि कमजोरी भी नहीं आनी चाहिए अंदर की, कि भाई काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि मेरी जप की दही बिगड़ी उड़ी है, उस टाइम पर भाई क्या करें हैं, इतना खास कुछ नहीं था। हालांकि घी का मैंने खूब खाया था, लेकिन उसके बाद जापा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाए हैं, काम की लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो जिसकी वजह से कमर दर्द होया या फिर सिर दर्द होया, हमारे पैर फटन लग जाए, हड्डी फटन लग जाए, पैर में दर्द होने लग जाए, तो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर रेस्ट नहीं मिला हो है जितना हमने रेस्ट की ज़रूरत हो है, तो वो काम हम भी कर सका। हमें हर साल अपने लिए सर्दियाँ में अजवाइन ज़रूर डालो, उससे शरीर बहुत बढ़िया रहे और बहुत सारे रोग कटे हैं, जो कि जापा में ज़रूर दें इस चीज़ ने। तो भाई मैं हर साल गालू हूँ, और अपने लिए भी गालना चाहिए संदिना, और परिवार के लिए भी। घी हो है तो ज़रूर, और दही हो है तो दही ले लें, या फिर दूध हो दूध ले ले। मैं यहाँ का दूध नहीं लेती हूँ, तो मैं अपने सुबह दही ले लूँ हूँ, और उसमें मिर्च मसाले मिलाकर, वैसे तो मैंने भाव नहीं है। और जैसे चने हैं, मूंग है, ये डाल के ताकतवर चीज़ें लेनी है, हरी सब्जियाँ खानी हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ये नहीं है पेट भर कर खा लिया। और उनकी मतलब डाइट सी बना ले कि हमारे अंदर कमजोरी भी ना आवे, और अपना शरीर भी ठीक रहे। अगर शरीर हमारा सही रहेगा, बेडब हो जाए हम, मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं खुद मेरा इतना, हालांकि दूसरे देखेंगे ना तो ये बोलेंगे कि आपका मोटापा सही है आपके हाइट की वजह से, आपकी हाइट लंबी है तो आप इतने मोटे नहीं लागो, लेकिन मैंने खुद ननू लागा कि मैं और पतली हो जाऊँ। वरना मोटापा मेरा लागा है, सूट में इतना नहीं लगता जितना साड़ी में लागा है। तो अब मैं और हस्बैंड जी, क्योंकि हस्बैंड जी भी वेट उनका बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो आज से हमने ना अपनी डाइट जो शुरू कर दी है, खाने पीने की है अच्छे से, मतलब ध्यान करना। तो इससे है ना हमारे मन तो सही रहेगा, हमारा शरीर भी सही रहेगा, और बहुत खुशी मिला है। ये नहीं है कि भाई भूख लगा फलानी है दिख रहा है, क्योंकि ताकत की चीज़ तो हमें मिल जाए है। अगर भाई जिनका गांव में तो देखो दूध दही हो है, लेकिन शहर में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाओ, इतनी नहीं हो पाओ, जो घर पे हो वो चीज़ नहीं हो पाओ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पहले अपना ख्याल रखना है, तभी हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। अगर हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो वो है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार भी नहीं सही रख पाएंगे, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाए है, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होगी ना तो चिड़चिड़ापन तो ऑटोमेटिक ही है भाई, हाँ गुस्सा आना शुरू, क्योंकि हमारे काम तो बस की रहेगा नहीं। और
सबसे ज़रूरी है हमें टाइम पर, जैसे कि 4 बजे कैसे उठें, 4 बजे ऐसे नहीं उठा जाएगा भाई। जब हम शाम ने जल्दी सोवांगे ना, अब शाम ने तो हम 10 बजे सोवांगे, सुबह 4 बजे उठांगे तो वो नहीं हो पाएगा। उससे हमारा शरीर दुनिया आलसी हो जाएगा, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। तो शाम ने टाइम से खाना खाकर ना और टाइम से सोने की कोशिश करें, क्योंकि हम है ना 8 बजे तक हद मारे सो जावा। हाँ, और इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ हूँ, क्योंकि ना तो मैंने अलार्म की ज़रूरत है, ना ही मैंने ये है कि भाई सुबह उठते आनी हड़कस आवा है। तो सुबह रहना अपने आप ही मेरी 4 बजे आँख उगड़ जाए, और उस टाइम पर उठ कर अपना रही हुई अपने ठंडे पानी के जब मुंह पर छिपके मारा है ना, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आवा, बल्कि मैंने और सोएंगे ना, जिद मैंने लगा इतनी लेट तक क्यों सो रही हैं ये, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो जाए। और मैं दिन में कभी नहीं सोती, रात में ही नींद मेरी पूरी हो जाए है, क्योंकि टाइम वो क्या करना 8 घंटे सोना बहुत हो है। 7-8 घंटे नींद पूरी होने के बाद वो है, अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो हमारे चेहरे पर छाइयाँ भी पड़ने लग जाए, क्योंकि मेरे खुद पड़ रही हैं। क्योंकि बीच में मेरी एक बार तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि रात में मैंने नींद नहीं आया करती और दिन में मैं सोया नहीं करती, तो जिसकी वजह से ना मेरे चेहरे पर छाया ऐसी पड़ गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि टाइम टाइम पे हर एक चीज़ ज़रूरी है। नई बस की बात है तो धीरे धीरे करके ना टाइम टेबल बनाओगे ना, अपने लिए सोच के ना भाई मैंने फिट रहना है, मैंने सही रहना है, तभी मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाऊँगी। जब मैं ही ठीक नहीं रहूँगी तो जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाऊँगी। तो ये सोच कर ना आप अपने काम का टाइम टेबल बनाएं और अपने खाने पीने का टाइम टेबल बनाएं, और ये मत सोचिए ये वो खा लेगा वो खा लेगा, क्योंकि सब के नाम का वो है, इसमें कोई नहीं है, सब बांट कर खा ले हैं, मिलजुल कर खा ले हैं। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा मिल जाए, और वो क्या करना चाहिए, थोड़ा हो लेकिन सुख का हो, शांति का हो, और अच्छे से मन खुश होकर के खावा है ना, तो वह चीज़ हमारे शरीर में लाग भी है, और हमारा घर का वातावरण भी चेंज हो है। तो आप सबसे बात करते करते है ना मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, और पति देव जी के साथ जाकर मैं नीचे से अमरूद तोड़ के ले आई थी, ताकि मेरा दिन में थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए। और यहाँ पर ये नींबू है, क्योंकि मैं कहीं थी ना तब ब्यूटी पार्लर का काम थोड़ा सिखाया था जब हम उत्तराखंड में थे, तो उन्होंने बताया था ज़्यादा कुछ नहीं करें ना, तो चेहरे पे बिना कुछ लगाए मुंह धोकर अच्छे से पोके पानी से, और नींबू है ना वो रगड़े अच्छे से, और या फिर एलोवेरा, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। क्योंकि भाई हमें अपने शरीर के भी ध्यान रखनी है अपने। तो रसोई भी साफ़ हो चुकी है मेरी, और पति देव जी जन जा लिए थे, अमरूद तोड़ के ले आई थी वहीं से, तो वो जा लिए थे अमरूद तोड़ कर मन दे गए थे। लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हैं, अभी आवाज़ चल रही है क्योंकि अभी बादल है। और रसोई भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी है। और अभी इन्हें चेहरा रखूँगी मैं 5 मिनट होने के बाद, फिर मैं इसने धो लूँगी चेहरे ने। और क्योंकि आज सुबह से मैंने आई थी ना, मैंने क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाई थी, क्रीम नहीं लगाई थी बिल्कुल भी। और कल है ना इसका जाली लगी थी भाई, कल जाली चेंज करवाई थी क्योंकि थोड़ी सी टूट रही थी, और उसमें बताया मच्छर आए थे बच्चे की। तो वैसे पिछली बार रसोई में लगवाई थी ना तब बताई थी उसको, लेकिन वो खींच गया था, उसने बोला नहीं ये थोड़ी सी है लिकड़े नहीं और ठीक हो जाएगी, तो वो ठीक कर गया था। लेकिन ये ना लिकड़ गई थी जाली, तो फिर वो कल आ गए थे ठीक करने के लिए, दूसरी चढ़ाई थी। तो वो ये पर्दा उतारने आगे जब इसका ये डंडा है ना टूट गया बिल्कुल, अब नया लेके आना पड़ेगा, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो कुछ तो पहले मुड़े रहा था, कुछ उतारने लगे जब उतर मुड़ गया। और एक बात और, बेचारे के ना कल 1500 रुपये पता नहीं कहाँ गिर गए उसके रास्ते में जो जाली लगानी था, और यहाँ से बिना बताए चला गया। और फिर बाद में पूरा रास्ता देख के आया होगा पता नहीं, एक तो गुटखा खाना है तो उसका गुटखा काट के कितने काटी होगी पन्नी, तो वहाँ पर उसके गिर गए। तो काफ़ी देर तक नू रहा भाई, बेचारे के गरीब मानस थे, क्या पता किसने मिले किसने नहीं, क्योंकि आजकल टाइम ही सा किसी ने मिल जाए तो देऊँ भी को नहीं, बहुत ही वो है भाई, ये नहीं देखा भाई किसी घर पे खो गए तो। और अब वो भी कौन सकता है, क्योंकि वहाँ पर देश बिना की लेबर लाग रही है काम करने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है, तो क्या पता किसने मिले हैं किसने नहीं। हो सकता है उसका साथ में ही एक और था, क्योंकि दोनों जने यहाँ पर लाग रहे थे, तो उसका यहाँ गिरे हूँ तो उसने ले ली हूँ। अब कुछ नहीं पता, राम जाने किसने मिले हैं भाई, जिसने मिले हैं वो, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। तो शाम तक भी मैं पूछ रही थी पतिदेव जी से कि मिले एक नहीं, नूडल ना मिले, उसके बेचारा गेट तक गया था ढूंढने के लिए। हो सकता है उसके रास्ते में पड़ गए, क्योंकि ये गुटके कहाँ तो काटी होगी, तो वह हो सकता है जेब मत लिकट गए होंगे, पता नहीं कहाँ पड़े कहाँ नहीं।
लेकिन वो बाद में लेट आए ना, तब पूछा भाई कहाँ चला गया था, क्योंकि इन्हें भी ऑफिस में जाने में लेट हुई थी। जब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे गिर गए, वो देखने के लिए गया था लेकिन मिले नहीं। तो यहाँ पर भी उन्होंने बेडशीट हटा रखी थी, क्योंकि जब मैंने बोला ना कि वहाँ बेड हटाऊँ क्या लगाने के लिए, तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बेड हटाने की, और हम वैसे ही लगा देंगे। तो मैं चलो ऐसे लगा देंगे, क्योंकि एक जाली चेंज करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैं उन जाली जुड़ी लगाने के बाद, जैसे कि श्याम ने आई यहाँ पर रूम में बारी पुरी लगाने के लिए, देखो बेडशीट सारी हटा रखी थी। तो उसको ये था कि यहाँ गिरे हो गई, क्योंकि वो दोनों ही काम कर रहे थे। मैं तो ऊपर रूम में बैठी थी जाकर न, जब तक अनिल जी नहीं आए। अनिल जी आने के बाद वो मंदिर में बैठ गए थे अनिल जी, वो यहाँ पर काम करते रहे दोनों जने। तो वही आज का ब्लॉग सब सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।